आज हम लोग नंबर सिस्टम का ही कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल हैं और नंबर सिस्टम का आज लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग अगले दिन से दूसरा चैप्टर देखेंगे। कुछ सवाल है नंबर सिस्टम का, इसको गौर कीजिए। जैसे देखिए पहला सवाल हम लिखे हैं बोर्ड पे, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन भी सकते हैं अगर मान लीजिए मेरे लिखावट में आपको प्रॉब्लम हो तो। कहता है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, संख्या क्या है? बिल्कुल सिंपल सवाल है और एकदम सिंपल में ही बनाना है। तो देखिए यहाँ 1 नंबर का जवाब, संख्या मान लीजिए आप x बचपन की तरह, और क्वेश्चन जो कार आप काम करते जाइए, कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, कुछ कहीं नहीं है। जो भी क्वेश्चन कर रहा है आप काम कीजिए, आपका सवाल बनेगा। तो संख्या मान लिए x, अब गौर कीजिए क्या कहता है, संख्या में 7 जोड़कर, तो संख्या तो हमारा x है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो x + 7 लिखेंगे। अब x + 7 को 7x तो हम नहीं कह सकते हैं, यदि आप 7x कहते हैं तो गलत कहते हैं। संख्या x है, उसमें 7 जोड़े तो x + 7, तो योगफल, तो यही हमारा योगफल हुआ। अब इसको हम 7x नहीं लिख सकते, या x + 7 ही रहेगा, तो ये हमारा योगफल हुआ। अब क्या कहता है, योगफल को 5 से गुना करके, इसमें यही योगफल है, इसमें 5 से गुना करना है। मान लीजिए दे दिए इसे 5, कर दिए गुना, तो ये हो गया गुणनफल हमारा। अब इस गुणनफल में क्या करना है, 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है। तो 9 से भाग दे दिए, बाय नीचे में बटे 9, यही हो गया भागफल। अब कहता है इस प्रकार प्राप्त भागफल में, भागफल यही हुआ, 3 घटाने पर, मतलब माइनस, इसमें माइनस कर देंगे 3, अब क्या आता है 12, हो गया, कुछ नहीं किए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बचपन वाला स्टाइल में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको रखते हैं 5 × x + 7/9, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 12 + 3 12 + 3 15, डायरेक्ट यहाँ 15 लिखेंगे। अब देखिए 5 से ये कटेगा 3 बार में, तो फिर आगे बढ़ेंगे x + 7। अब देखिए 9 × 3 तो 27। अब x का वैल्यू देखिए, 27 में 7 माइनस जाएगा तो 20, तो हमारा जवाब हो गया 20 इस क्वेश्चन के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग इस ढंग से दे सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ये तो हो गया हमारा। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, कहता है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, दोनों का अंतर 50 है। स्पष्ट है, अंतर मतलब माइनस, डिफरेंस। तो संख्या हमारा x है, तो संख्या हो गया हमारा x, और उस संख्या का 3/5, 3/5 मतलब 3x/5, इस दोनों का अंतर मतलब माइनस कितना है वो 50। सिंपल है कि एक संख्या हमारा x है, मान लिया हम x, और उस संख्या का 3/5 तो 3x/5, उसका अंतर मतलब डिफरेंस कितना है 50 है, कह रहा आपका क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, 5 तो आएगा एलसीएम में, तो 5x - 3x 2x कहेंगे, नीचे में 5, इधर हो गया आपका 50, ये 2 काटेगा इसको 25 बार में, x का वैल्यू क्या होगा 25 × 5 मतलब 125, 125। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 125। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या कहता है, एक संख्या के चौथे एवं 5वें भागों का योग, योग का मतलब होता है सम प्लस। तो संख्या तो मान लीजिए हमारा x है, उसका चौथा भाग मतलब 1/4, क्या लिखेंगे x/4, फिर उसका 5वां भाग मतलब x/5, इसका योग मतलब सम। यह क्या है, तो तीसरे भाग से 28 बड़ा है। तीसरा भाग मतलब क्या x/3,
अब यह बड़ा है मतलब यह छोटा है, मतलब अंतर कितना का 28। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कभी भी बड़ा है, छोटा है, अधिक है, कम है, जीत गया, हार गया, इसका सीधा मतलब होता है डिफरेंस। इसका सीधा सा मतलब होता है डिफरेंस। नहीं कि आप किसी से 500 रुपया अधिक कमाते हैं, मतलब आपका जो इनकम है और अगला आदमी का जो इनकम है, दोनों का डिफरेंस है 500। आप किसी से 2 वर्ष छोटे हैं, उसका मतलब अगला का जो एज है, आपका जो एज है उसमें 2 वर्ष का डिफरेंस हो सकता है। आप 20 हैं तो 22 है, आप अगर 22 हैं 22 है तो वह 24 है। नहीं तो एक चीज़ हमेशा अपना माइंड में सेट कर लेना है कि अधिक है, कम है, छोटा है, बड़ा है, जीत गया, हार गया, इसका सीधा सा मतलब होता है अंतर कभी भी। और ये चीज़ आपको हमेशा काम देगा। ऐसा नहीं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे केवल इसी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में आता है अधिक है, कम है, छोटा है, बड़ा है, जीत गया, हार गया, इसका सीधा मतलब होता है अंतर। एक लाइन में समझना है। अभी इसको हम देखते हैं, इसके बाद और कुछ सवाल बताएंगे, फिर हम लोग डिटेल करेंगे। तो वही बात अभी जो हम चर्चा की, एक बड़ा है, छोटा है, मतलब अंतर। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें इसको हम कि संख्या के चौथे एवं 5वें भागों का योग। तो चौथा भाग मतलब 1/4 तो x/4 और 5वां भाग x/5, इसका योग सम तो प्लस कहता है तीसरे भाग से 1/3 x/3 अधिक है या बड़ा है, लिखा हुआ बड़ा है, मतलब यह बड़ा है, यह छोटा है, मतलब क्या अंतर कितना का 28 का। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। 5x + 4x 9x/20 माइनस x/3 इधर हो गया आपका 28। अब देखिए फिर एलसीएम लीजिए थोड़ा सा, चलिए लिखते हैं। तो 60 होगा, यहाँ होगा 27x माइनस 20x, उधर हो गया 28। अब क्या होगा आपका 7x 28, 60 को उधर कर दीजिए, इंटू हो जाएगा, ये इसको काटेगा 4 टाइम्स, x का वैल्यू क्या होगा 240। तो 240 हमारा जवाब हो गया। तो अभी आप 3 क्वेश्चन देखें, 1 2 3। तो पहला का जवाब है, दूसरा का जवाब है और तीसरा का जवाब है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल है। कहता है किसी छात्र को एक संख्या को 12 से गुना करने के लिए कहा गया। 12 से गुना करने को कहा गया, 12 मतलब 12 से गुना करने को कहा गया। अब कहता है त्रुटिवश उसने, त्रुटिवश मतलब हुआ भूल से, गलती से, बाय मिस्टेक, उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया। अब देखिए संख्या जो भी है हमारा, उस छात्र को बोला गया था कि भाई आप 12 से गुना करो, 12 से गुना करो, लेकिन वो क्या क्या गलती कर गया, 21 से गुना कर दिया। अब स्वाभाविक है, नेचुरल बात है, किसी संख्या में आप 12 से गुना कीजिएगा और उसी संख्या में 21 से गुना कीजिएगा, फर्क तो होगा, डिफरेंसेस तो आएगा। तो क्या हो गया यहाँ कि इस प्रकार इसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। अब यहाँ भी देखिए आया 63 अधिक। अभी अभी हम बोले अधिक या कम का मतलब क्या होता है, तो अंतर, डिफरेंस। तो चलिए संख्या मान लीजिए हमारा x है, संख्या हमारा मान लीजिए x है। कहा गया था कि भाई आप 12 से गुना करो। तो साधारण सी बात है, x को अगर 12 से गुना करता तो क्या होता, 12x। ये होना चाहिए होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह क्या किया, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। तब x को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा 21x। अब होना चाहिए था यह, लेकिन हो गया यह, तो कुछ तो अधिक हो गया। तो कितना अधिक, 63 अधिक मतलब माइनस नहीं, यह जो है यह, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, 12 जो है 10 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा। तो कैसे समझेंगे, तो 12 - 10, 12 - 10 तब ना। यह जो है इससे बड़ा है, कितना बड़ा 63, तो कैसे समझेंगे, तो माइनस। या ऐसे भी हम अभी तुरंत बोले हैं कि अधिक है, कम है, छोटा है, बड़ा है, जीत गया, हार गया, इसका सीधा सा मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। सेट कर लीजिए अपना जो मस्तिष्क है कंप्यूटर में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 9x 63, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। इस ढंग से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था हमारा, इस पे आप देखें। हम लोग आगे जब जाएंगे, अभी तक में हम लोग जितना भी देखे हैं, जो भी वीडियो बनाए हैं, सारा नंबर सिस्टम का सवाल था। अब हम लोग आगे जो देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग फिर कल अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।